Good morning to all of you. This is Nisar Ahmed from सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। ये वीडियो क्लास 4 के लिए है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। इसमें क्या हुआ था कि 2 चैप्टर हमारा छूट गया था गलती से। इसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, यानी 2 एक्सरसाइज, यानी ये एक्सरसाइज हमारा 2H और 2I, ये 2 एक्सरसाइज छूट गया था। इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और आगे फिर हम लोग 3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज़ 7545। एक स्कूल की टोटल क्षमता, यानी उसमें जितने भी बच्चे पढ़ सकते हैं उसकी टोटल क्षमता क्या है, तो 7545 है। इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 3281, अगर उसमें लड़कियों की संख्या 3281 हो, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें निकालना है। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो 7545। इसमें से क्या करेंगे, जो गर्ल्स का नंबर है उसको माइनस कर लेंगे 3281, और ये जब माइनस करेंगे तो हमारा बॉयज़ का निकल जाएगा। इसको आप लोग माइनस करके बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज़ रेंट 9540। एक स्कूटर का दाम 9540 रुपया है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए मोपेड इज़ रेट 3550, और एक मोपेड का दाम 3550 रुपया लेस देन दैट ऑफ द स्कूटर, यानी इतना कम है इस स्कूटर से, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए मोपेड, तो मोपेड का दाम निकालना है। सबसे पहले देखेंगे स्कूटर का प्राइस क्या है, 9540, और मोपेड का कम है कितना, 3550। इसको माइनस कर लेंगे, जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा मोपेड का प्राइस हो जाएगा। तो इसको आई होप बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश अर्न्स रेट 14,506 पर मंथ। प्रकाश एक महीना में 14,506 रुपया कमाता है। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 9,580। उसका महीने का खर्च 9,580 रुपया है। फाइंड हिज मंथली सेविंग, उसका मंथली सेविंग्स यानी कितना बचाता है महीने में, वो निकालना है। तो सबसे पहले प्रकाश कितना कमाता है, तो कमाता है हमारा 14,506 रुपया, और खर्च कितना कर देता है 9,580। इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा जो भी आंसर रहेगा ये उसका सेविंग अमाउंट होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं देयर आर 2480 सीट इन ए सिनेमा हॉल। एक सिनेमा हॉल में 2480 बैठने के लिए जगह है हॉल में, ठीक है। फॉर ए पार्टिकुलर शो, एक शो के लिए 2375 पर्सन्स विजिटेड द हॉल, यानी किसी पार्टिकुलर शो के लिए 2375 लोग उस हॉल में विजिट करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स दैट रिमेंड वैकेंट इन दैट शो, तो कह रहा है कि अब जब इतने लोग चले गए तो उसके हॉल में कितने लोग वैकेंट रहे, यानी खाली जगह रहा, बैठ नहीं पाए लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उस सिनेमा हॉल में सीट कितना है। तो उस सिनेमा हॉल में बैठने के लिए सीट है हमारा कितना, तो 2480, और कितने लोग आ चुके हैं, तो 2375। इसको माइनस कर लीजिएगा, जो भी आंसर होगा हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे आते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन हमारा है ए फार्मर प्रोड्यूस 17,815 kg वीट। एक किसान 17,815 किलोग्राम गेहूँ उपजाता है। 1,498 kg वेयर डैमेज ड्यू टू फ्लूड, और 1,498 kg ख़राब हो जाता है बाढ़ के चलते, यानी उसका फसल जो होता है बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाता है। एंड ही सोल्ड आउट द रेस्ट, और जो भी बचता है उसको वो किसान बेच देता है। तो हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ वीट डिड द फार्मर सेल, तो वह
फार्मर कितनी गेहूं को बेचेगा, यानी उसका जो डैमेज हो गया उसके बाद वह बेच रहा है तो कितना केजी बेच रहा है, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि वो प्रोड्यूस यानी कितना उत्पादन कर रहा है, तो क्या हो गया 17,815 केजी प्रोड्यूस कर रहा है और कितना डैमेज हो गया तो 1,498। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर होगा उतना किलोग्राम वह किसान अपने फसल को बेच रहा है, ठीक है, यानी वीट मीन्स होता है गेहूं को बेच रहा है, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है देयर आर 64,305 बुक्स इन ए पब्लिक लाइब्रेरी। एक पब्लिक लाइब्रेरी में 64,305 बुक्स हैं, किताबें हैं। 12,543 बुक्स वेयर इशूड टू द मेंबर्स, और उसमें से 12,543 कुछ सदस्यों ने क्या कर लिया, उसको इशू करा लिया पढ़ने के लिए। हाउ मेनी बुक्स रिमेंड अनइशूड इन द लाइब्रेरी। अब उस लाइब्रेरी में कितने बुक्स बचे हैं जो इशू नहीं कराए गए हैं, वैसे ही पढ़े के पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखें कि उसमें कितने बुक्स हैं, तो उसमें बुक्स कितने हैं तो 64,305 हैं, ठीक है। और उसमें से कितना ले लिया गया है पढ़ने के लिए तो 12,543। अब इसको माइनस कर लेंगे, जो हमारा माइनस होगा वो हमारा अनइशूड बुक्स होगा लाइब्रेरी में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ 8,315 एंड 2,473 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 21,735। व्हाट डू वी गेट एज द आंसर। कह रहा है कि द सम ऑफ यानी 8,315 और 2,473 का सम कितना है। सम में से अगर 21,735 को घटाया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8,315 और प्लस 2,473, ये जितना आ जाएगा उसमें से इसको पहले आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम ऐड भी कर देते हैं। 3 और 5 क्या हो जाएगा 8, 1 और 7 8 हो गया, क्या हो गया 8। अब 3 और 4 क्या हो गया 7, 8 और 2 क्या हो गया 10, ठीक है। तो ये हमारा 10,788 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेना है, क्या करेंगे 21,735 और माइनस क्या कर देना है 10,788। अब इसको माइनस कर लीजिएगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो कल इसमें का जो छूटा हुआ हमारा चैप्टर है यानी एक्सरसाइज 2H के बाद 2I, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हमारा रिवीजन एक्सरसाइज है, उसको भी कंप्लीट करने के बाद यानी 2 दिन के बाद फिर हम लोग तीसरे एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो पढ़ रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।